मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुशी हुई, काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, सबके साथ हो। क्योंकि मैं ईमान रखता हूँ कि जब खुदा की हज़ूरी में जाते हैं तो सबके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो जंग के मुतालिक बात है। ये जो इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग है, और हमारे बहुत से बहन भाइयों ने, हमारे बहुत से करीबियों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये चीज़ें लगाई हुई हैं, झंडा लगाया है और ज़िक्रिया नबी की उस आयत को भी कोट किया है कि जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। और तरह बात, ये ज़िक्रिया नबी की किताब में कायनों के लिए कहा गया है। और आप भी जानते हैं कि बनी इसराइल में कायन नहीं। और आप भी जानते हैं कि अगर कलाम मुक़द्दस में बहुत सी जगहों पर ज़बूर नफीस में ये लिखा है कि इसराइल की सलामती हो, ये लिखा है कि ए इसराइल अब से अब तक खुदावंद पर एतमाद कर। यानी कि ये क्या बातें हैं जो हम लगा रहे हैं, हम झंडे को लगा रहे हैं। आप झंडे को देखिए, झंडे पे जो स्टार बना हुआ है वो रफान देवता का सितारा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये कैवान भी इसे कहा गया, मिस्री नाम है इसका। तो आप खुद सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी किस तरफ निगाह है। क्या हम ठीक तरीके से चल रहे हैं जैसा मसीह चाह रहे हैं, हम वैसे चल रहे हैं? नो, हम गलत तरीके से गलत टॉक कर रहे हैं। हम गलत तरीके से फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इन आयतों को लगा रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको और मुझे अभी ये पता नहीं है कि इसराइल कौन है जिसके लिए सलामती की दुआओं के लिए कहा गया, जिसके लिए ये कहा गया कि वो अब तक सलामत रहेगा। और ये जंगें जो है ये हमारे मसीह की कोई तालीम नहीं है। मारना मराना ये मसीह की तालीम से बाहर की बातें हैं। मसीह में किसी को नुकसान पहुंचाना, यहाँ तक कि गौरतलब बात है गाली देना भी जुर्म समझा गया। तो मारना यानी कि ये जंग करना कहाँ से आप लोग सीखे? आप बैठे बैठे इसराइल के लिए दुआ करते रहते हैं, आप बैठे बैठे आयतें लगाते रहते हैं। आपको पता है जो बनी इसराइल के लिए बातें कही गई हैं वो कौन सा इसराइल है जिसके लिए खुदा ने कलाम मुकद्दस में फरमाया? वो कौन सा इसराइल है जिसके लिए दुआ कर रही है? वो कौन सा इसराइल है जो अब तक कायम रहेगा? वो कौन सा इसराइल है कि जिसे बाइबल मुकद्दस में सलामती के लिए कहा गया है? मेरे अजीजों, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 32 बाब और उसकी 22 आयत को निकालिए। तो वहां पर वो स्टोरी मिलती है यकूब की, जब यकूब खुदा के साथ जंग कर रहा था, जब यकूब कुश्ती कर रहा था फनाइल में। तो मेरे अजीजों, वहां पर हमें मिलता है कि जब सुबह का वक्त होने लगा तो फरिश्ते ने, खुदा ने कहा कि तू मुझे जाने दे क्योंकि सुबह होने वाली है। लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। तो मेरे अजीजों, जब उसने उसका नाम पूछा, तो जब उसने अपना, यकूब ने नाम बताया, यकूब ने कहा कि मेरा नाम यकूब है। तो उसने उससे कहा कि आइंदा के बाद तुम्हें कोई यकूब नहीं बल्कि इसराइल कहेगा। तो मेरे अजीजों, ये वो इसराइल है जिसके लिए कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि तुम उसके लिए दुआ करो। क्योंकि आपका मसीह, आपका यीशु कहीं पर जंग करने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अगर तुम्हारी एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी भी उधर वाल फेर दो। आपका मसीह यीशु बदी के इवज बदी नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की जान लेना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये जो जंगें हो रही हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। जब मुस्लिम भाई होते हैं वो इसराइलियों के कुछ लोग मरते हैं, वो बड़े हंसते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब इसराइल फलस्तीनियों को मारता है तो क्रिश्चियन खुश हो रहे हैं। यार ये क्या है? मुझे तो आज ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस बाइबल मुकद्दस में जहां जहां इसराइल के लिए दुआ कही गई है वो बनी इसराइल यकूब के घराने के लिए कहा गया है, वो हमें पता नहीं है। हमें आज पता, अब बहुत से खातमों को भी देखते हैं, वही कहते हैं
रात दिन इसराइल वास्ते दुआ करो, रात दिन ऐसा करो। यार व्हाट इज दिस यार, ये क्या है यार? आप भी जंग चाहते हैं? आप क्या जानते नहीं है कि आपका मसीह यीशु सुलह और सलामती का शहजादा था? आपका मसीह झगड़ालू नहीं था, बदी केवस बदी करने वाला नहीं था, गाली के बदले गाली देने वाला नहीं था, बल्कि आपका मसीह तहम्मुल मजाज था, हिल्म मजाज था मेरे अजीजों। वो बर्दाश्त करने वाला खुदा था। और आपको भी वो यही कह कर गया है कि जैसा मैं करता हूं तुम भी करो। तो आप क्यों जंग में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आयतें लगा के, मुख्तलिफ लोगों को भड़का के? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मसीही हैं और मसीहियों का काम है सलामती और अमन के लिए दुआ करना। जिन जिन मुल्कों में जंगें हो रही हैं, हमें सलामती की, अमन की दुआ करनी चाहिए, बल्कि हम खुद खुशी का इजहार कर कर कहते भी और अपनी बातें भी लगाते हैं। ये गलत है। आपके मसीह यीशु ने, आपके खुदा ने तमाम बने हुए इंसान को बनाया। जितना भी इंसान है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। आप मुझे बताएं, बिगड़ जाते हैं लोग। हमारे अपनी औलाद अगर 4 बच्चे हैं तो उनमें से 2-3 एक अलहदा सिमत चल रहे होंगे और कुछ अलहदा सिमत चल रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी तरह खुदा के बेटे बेटियां भी जो हैं वो भी इसी तरह कुछ बिगड़ गए हैं, कुछ सही राह पर है। लेकिन जब आपका यीशु आएगा तो वही फैसला करेगा। जब आपका खुदा आएगा तो वही फैसला करेगा। जब उसने आसमान से उतरना है तो उसी ने फैसला करना है। जो उसका काम है वो उसे करने दे और अपना काम करे। हम अपना काम नहीं कर रहे, हम इब्लीस को दावत दे रहे हैं, हम इब्लीस को खुश कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप खुद सोचिए, अगर आप खुश होते हैं, दिल में खुश होते हैं, सोच में खुश होते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसने बुरा सोच लिया तो उसने वो गुनाह कर लिया। आप जंग में नहीं है, आप जंग में जाके बरूद नहीं चला रहे, लेकिन आप खुशी कर रहे हैं, तो आप उस जंग में शामिल हैं। आपके हाथ से भी बहुत से लोग मरे हैं, आपके हाथ से भी बहुत से लोगों की जानें गई हैं। आप सोच लें, क्योंकि आप मसीही हैं और मसीहों का ये काम नहीं है। खुदा आपको बरकत दे, कुव्वत दे, और आप ऐसा ना करें बल्कि अमनो अमान के लिए दुआ करें। आपका मसीह अमन लेकर आया था, सुलह का पैगाम लेकर आया था। आप भी उसके पैरोकार होते हुए, उसके रास्ते पे चलते हुए यही पैगाम को अपने दिल में रख लें और खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें। खुदावंद आपके साथ हो, बरकत दे, कुव्वत दे और हमेशा यीशु मसीह में खुश रहें। आमीन।